एक गांव में एक घर था। वहां 3 भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार था। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चरों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले लड़के से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड़का भी पढ़ने में कमजोर नहीं था, उसने भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे थे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज से की गई थी। बहन की शादी माता पिता के पसंद से की गई थी। मझिले भाई की शादी अभी तय नहीं हुई थी। माँ बाप उसके शादी के लिए लड़की की खोज कर रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी गिरामी था। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता मझले लड़के की शादी एक लिए परेशान हो रहे थे। बहन जब भी ससुराल से मायके के घूमने आती तो सबसे पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज्यादा था, लेकिन मझले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। मझिला भाई कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई बहन को बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। मझिला भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मझिले की शादी के सपने देखते देखते पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके की एक सीधी साधी लड़की से अपने मझले लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने के या दारू पीने के लिए अड्डे में बुलाते तो वह माना कर देता था और कोई न कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते कि जब से मझिले की शादी हुई है वह बीबी का गुलाम हो गया है। मझिले हंसकर उनकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी बात नहीं है। पहले मैं अकेला पेट हटा अपने हिस्से की रोटी किसी तरह से मिल जाया करती थी, लेकिन अब हम 2 पेट हो गए हैं। आज हम 2 हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है।